हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव में बोगस वोटिंग कराने की बात कही है कि कांग्रेस के नेताओं ने बोगस वोटिंग कराई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान है। सर, आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने बोगस वोटिंग कराई है और उसकी जांच जो है मनोहर लाल जी कराने की बात कर रहे हैं। ये इनकी जो इस बात को प्रकट करता है ये कितने भयभीत हो गए हैं आने वाले इस रिजल्ट से। ये सरकार के मालिक हैं, सारे अधिकारी इनके द्वारा नियुक्त किए हुए हैं, कर्मचारी इनके द्वारा नियुक्त किए हुए हैं। ये विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं जबकि ये काम इनका है। पिछले चुनाव में इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के साथ में बेईमानी की। अब हम अलर्ट जरूर हैं, अलर्ट हैं, सावधान हैं। इनको कोई गड़बड़ी करने से रोकने के लिए हम पूरी तरह से सावधान हैं। लेकिन ये इनकी बौखलाहट का प्रचायक है जो इनका ये कहना कि रोहतक में और सिरसा में इन्होंने बोगस वोटिंग की है। पर ये क्या कर रहे थे? ये किस बात के राजपाट में अपना बनाए बैठे हैं? इनको तो इस्तीफा देना चाहिए, वैसे भी अल्पमत में है। कई अधिकारियों ने आपका साथ दिया है। अधिकारियों ने साथ दिया है। कोई अगर सच्चाई का, अगर किसी अधिकारी ने कोई गलत किया है तो ये बताएं। अधिकारी और कर्मचारी अगर जो इनकी बात नहीं मानते तो वो गलत हैं, क्योंकि जो ये अपने मन माफिक जो उनसे चाहते हैं कराना, अगर किसी अधिकारी ने इनके मुताबिक कहना मानने से मना कर दिया हो और फिर ये उसको धमकी दे रहे हों तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो इनको सत्ता में बने रहने का ही कोई अधिकार नहीं है, अल्पमत की सरकार है। भाजपा ने अभी हाल ही में रिव्यू मीटिंग की थी। रिव्यू मीटिंग में उन्होंने ये मंथन किया कि हरियाणा की 10 सीटें और एक उपचुनाव जो लड़ा था करनाल वाला वो भी वो जीतेंगे। 11 सीटें वो जीत रहे हैं और मोदी जी की झोली में डाल रहे हैं। इनकी बौखलाहट ये बता रही है कि सारी 10 सीटें लोकसभा की और विधानसभा का उपचुनाव करनाल का 11 कांग्रेस जीतने जा रही है। बीजेपी भी यही कह रही है कि हम जीत रहे हैं। आप भी, आपका आकलन क्या? आपकी कोई रिव्यू मीटिंग में हुआ है या फिर आपने? हमने सारा रिव्यू सबसे बातचीत कर रहे हुए हैं। हम पार्टी चला रहे हैं, हमको घर थोड़े आराम से बैठे हैं, पार्टी चला रहे हैं। सब जगह से रिपोर्ट आती है, सारी हमने मीटिंगों में सभी से बातचीत की है, रिव्यू किया है, हमने मंथन किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं। अब ये इनकी बौखलाहट है जो कहते हैं कि ये सत्ता में सरकार इनकी, और ये कह रहे हैं कि भाई कि बोगस वोटिंग विपक्ष ने करा दी, और रोहतक में भी और सिरसा में भी। सिरसा के लिए फिर इनका जो सोनीपत में जो कैंडिडेट है मोहनलाल बड़ौली, वो कहता है मेरे साथ भितरघात हुआ है। ये किस चीज़ के संकेत है? ये संकेत है सीधा कि ये बुरी तरह से हार रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सांसद, जो पूर्व सांसद है रमेश कौशिक, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को वोट कराओ। नहीं, ये बीजेपी का मैटर है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अनुशासित कहती है। इनके जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो नहीं देखे क्या क्या बात करते थे। 2 महीने तक कोप भवन में बैठ गए, 2 महीने तक फाइलें नहीं निकाली थी, न स्वास्थ्य विभाग भी और गृह मंत्रालय पैरालाइज करके रख दिया था। ये अरविंद शर्मा कहता था हमारे मुख्यमंत्री में तो दिमाग ही नहीं है। ये हमारे जो यहीं से आपके जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद यहाँ से राव इंद्रजीत क्या क्या बात करते थे मुख्यमंत्री के बारे में। पहले चौधरी वीरेंद्र क्या कहते थे जो बीजेपी में थे मुख्यमंत्री के बारे में। ये अपने घर को सीधा करें, हमारा बिल्कुल फिट है। जयप्रकाश ने भी कहा है, जो हिसार से आपके कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा है कि जो नेता अभी जो आए हैं आपके कांग्रेस में शामिल हुए हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह पर उन्होंने निशाना साधा है कि बागी नेताओं के पल्ले कुछ भी नहीं है। देखो उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मेरे संज्ञान में नहीं है। बाकी सब हमारे जो पूरा जनता का हमें विश्वास प्राप्त है हर तरह से। लगता है कुछ भीतरघात आपके कांग्रेस में भी हुआ? नहीं, कोई किसी तरह का कोई नहीं होगा। कहीं कोई नाराजगी नहीं? ना, कोई नाराजगी नहीं। कोई है तो फिर कैंडिडेट बाद में लिख कर देगा, बताएगा, कोई सबूत होगा तो उस पर संज्ञान में लेंगे। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ नूह से विधायक आफ्ताब अहमद भी हैं। सर, इस समय हम देख रहे हैं कि प्रचंड गर्मी है और प्रचंड गर्मी के चलते आप बिजली और पानी की बात करें तो किस तरह से मेवात के हालात? मैं समझता हूँ कि हरियाणा में
सिरसा में भी 50 डिग्री टेम्परेचर और नूह में 49 डिग्री टेम्परेचर अभी हाल ही के दिनों में रहा है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि पिछले एक हफ्ते से अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है और प्रदेश सरकार बिजली और पानी देने में विफल हो रही है। लंबे लंबे कई घंटों के कट लग रहे हैं, कोई भी फीडर पे पूरी बिजली की व्यवस्था नहीं चल पा रही है और ये दर्शाता है कि किस तरीके के राज्य सरकार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ऐसी भीषण गर्मी में भी जब पानी और बिजली का इंतज़ाम नहीं दे सकती, ये बहुत बड़ा फेलियर है। और इसी के साथ साथ मैं कहूँगा कि हमारे जमुना से जो पानी मिलता है हरियाणा का हिस्से का और राजस्थान के हिस्से का, ओखला हेड से, जिसका कंट्रोल उत्तर प्रदेश की सरकार का है, 24 तारीख से हमारा भी पानी जो जमुना से मिलता है गुड़गांवा कैनाल में जाता है, जिसमें फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांवा और नूह ज़िलों की खेती की आपाशी होती है, जोहड़ों का पानी दिया जाता है और पानी की ज़रूरत को नहरी पानी से हम पूरा करते हैं। 24 तारीख से यूपी की सरकार ने उसे रोक दिया और यहाँ की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। कल मैंने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करी, उनके दफ्तर गया, पत्र लिख के दिया है इस बाबत और वहाँ सारा महकमे के वो थे, उनसे भी कहा, उनको भी अपनी अगर प्रदेश में ये हालत है कि अधिकारी अपना हिस्से का पानी, नहरी पानी, बिजली और ऐसी अत्यधिक उसमें बिजली और पानी का पर्याप्त प्रबंध नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ये फेलियर है सरकार की। और इन्होंने तो जनता को जो है ऐसे छोड़ दिया जैसे किसी चीज़ के नहीं है। वोट लेने के लिए तो बड़े बड़े शब्द बात दिखाते, लेकिन अब वोट पड़ गई तो अब बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धरे बैठे। चाहते क्वेश्चन बोगस वोटिंग पर भी ले लेते हैं। बोगस वोटिंग को लेकर आपका क्या कहना है? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग कराई। मैं समझता हूँ ये पूर्व मुख्यमंत्री की अपरिपक्वता है, इमेच्योर स्टेटमेंट है। प्रजातंत्र में इस तरीके की रूलिंग पार्टी इल्ज़ाम लगाए अपने आप, ये है वो संकेत है कि वो हार चुके हैं, चुनावी मैदान में वो हार चुके हैं और अपनी हार का अब लिए बहाने ज़रूर ढूंढने लगे हैं। बोगस वोटिंग, ये हमेशा आरोप सत्ताधारी दल का लगता था और जो है विपक्ष इस बात को लगाती। मैं समझता हूँ सारा तंत्र इनके पास है और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके का आज के दिन जितनी भी शिकायतें हैं आप प्रदेश में देख लेंगे, कांग्रेस पार्टी ने शिकायतें करी हैं, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की करी हैं, बड़ी बड़ी कन्वाय लेके जो है बीजेपी के कैंडिडेट और उनके समर्थक पोलिंग वाले दिन घूमते रहे हैं, उनकी शिकायतें हुई हैं, अधिकारियों को धमकाने की, और कांग्रेस की हजारों कंप्लेंट हुई हैं, किसी पे कोई संज्ञान नहीं लिया इसको गया। लेकर के भी करेंगे आप शिकायत, जिसमें बोगस? शिकायत तो उसी दिन हो गई, हमारी तो पहले से ही शिकायतें हैं। अब तो हम ये है कि हम चौकस हो गए हैं इस बात से कि मतगणना में किसी तरीका वो ना होए, परसेंटेज जैसे बढ़ाते हैं उस चीज़ का, सब उसी के लिए 17C फॉर्म हमने इकट्ठे कर रखे हैं और हम इस चीज़ के पूरी तरीके से सजग हैं कि जो है लोकतंत्र में जो मत हमें मिला है उसकी किसी तरीके या बेईमानी या चोरी ना कर सके। तो लगता है आपको कुछ आशंका है? नहीं, हमें कोई होएगी तो हम उस चीज़ को बिल्कुल आपके माध्यम से भी और उसमें इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से उसका जो है कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और साथ में नूह से विधायक आफ्ताब अहमद को, जिन्होंने बोगस वोटिंग के जो साफ बोगस वोटिंग को लेकर कहा कि जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये आरोप लगा रहे हैं कि बोगस वोटिंग हुई है, वो आधारहीन बातें हैं और अगर कोई सत्ताधारी पार्टी अगर बोगस वोटिंग का आरोप लगाती है तो ये मानकर चलिए कि वो इन लोकसभा चुनाव में हार रहे हैं। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।